मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 41 में, कामली में। यहाँ पर हमारे साथ श्री नवीन पांडे जी हैं, जो कि भाजपा परिवार के सदस्य भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आप इस क्षेत्र में इतने समय से रह रहे हैं और आप हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं और आपको इसीलिए लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? वैसे तो आगे की कई तैयारियां हैं, सोच रखी है हमने। और कुछ तैयारियां ये भी है कि भाई हमारे जितने भी गली मोहल्ले में जितनी भी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, और यहाँ पे जो है कई समस्या हैं। कहीं पे जो है नाली की समस्या है, नालियाँ बनाई गई लेकिन कई ठेकेदारों ने जो है नालियाँ बनाई पूरी की नहीं जी। नालियाँ अभी भी अधूरी है। तो मैं अगर पार्षद बना तो मैं पूरी नालियों का और पूरी गलियों का कई जगह पे जो है सफाई का जो है पूरा ध्यान रखूँगा। मोदी जी ने भी कहा था कि भाई सफाई का जो है पूरा जो है सफाई होनी चाहिए जी। तो मैंने यही सोच रखा कि सफाई जो है पूरा सफाई होनी चाहिए हर जगह पे, और जो है गलियों के विकास होने चाहिए। जैसे कि किसी के राशन कार्ड नहीं बने, कईयों के जो है अभी भी वोटर आईडी में वोटर नाम नहीं चढ़े हुए, तो सबके जो है वोटर आईडी में नाम चढ़ने चाहिए और राशन कार्ड बनने चाहिए। कई बुजुर्ग ऐसे हैं गरीब आदमी जिनकी जो है अभी तक जो है पेंशन नहीं लगी है जी। तो उनकी पेंशन लगनी चाहिए। तो कई सामाजिक कार्य हैं जो होने चाहिए। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप थोड़ा सा आपका मेडिकल लाइन का भी रहा, तो आप थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि आप समय समय पर जैसे अपने क्षेत्र में जैसे ये पिंकी की गोलियां जो होती हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और इस तरह से जैसे कार्य वगैरह, आप तो सुना है आप लोगों के साथ मेडिसिन में कई आती है। जैसे फीवर होता है, डेंगू से जो है आजकल जो है मच्छर के काटने से जो है डेंगू हो रहा है, तो मैं अपने पास जो है बहुत गोलियां रखता हूँ। पैरासीटामोल हुई, एंटीबायोटिकें हुई, मैं वैसे भी MR का काम करता हूँ तो मैं अपने पास रखता हूँ। और जितने भी कई जो गरीब आते हैं उनको मैं फ्री से वो करता हूँ, उनको जो है मेडिकल में जो है दवाइयाँ वगैरह फ्री देता हूँ। और जो हमसे जो है ठीक नहीं हो पाता है उनको अच्छे डॉक्टर से दिखाने की सलाह देता हूँ। सर जैसे कि आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। जैसे आजकल ये चीज़ सामने आ रही है, हमारे देहरादून में हमारे बहुत सारे युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन माता पिताओं को ये कहना चाहता हूँ कि भाई नशा तो एक ऐसी चीज़ है कि भाई सबसे पहले तो जो है घर की ओर से कंट्रोल करना चाहिए। पैसा वगैरह उतना नहीं देना चाहिए। बच्चे की तो बहुत डिमांडें रहती है कि जी। और कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है उनको पैसा देते हैं, तो इसलिए जो है वो नशा। बाकी जो है हमारे जो मेडिसिन लाइन में जितनी भी नशे की गोलियाँ आती थी, जब से बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने इतना सुधार कर दिया कि अगर आप एक गोली भी नींद की गोली लेने जाओगे किसी केमिस्ट की दुकान में तो बिना पर्चे की कोई गोली नहीं मिलती है जी। और पहले ये होता था कांग्रेस के टाइम में, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस के टाइम में अगर कोई भी नींद की गोलियाँ वगैरह होती थी तो एक डिब्बा जो है बिल में चढ़ता था और 100 डिब्बे जो है नंबर 2 में चलते थे। और किसी भी केमिस्ट की दुकान में उस समय जाते थे कि भाई नींद की गोली दे दो, तो वो जो है उनको पैसा चाहिए होता था तो वो जो है पूरा पत्ता के पत्ते जो है देते थे, तो इसलिए नशा बहुत करते थे उस समय। और इस समय बीजेपी के टाइम में इतना सुधार हुआ जी। ये सारी जो है जितनी भी नशे की गोलियां हैं बिना पर्चे की एक गोली भी नहीं दी जाती है। सही बात है सर। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जो 18 पहले पूरा करके अब पहली बार वोट डालेंगे, कि उनको किस चीज़ को ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए? भाई उनको तो ये है कि भाई अगर मतदान डालोगे सरकार अच्छी बनेगी तो काम अच्छे होंगे जी। और अगर आप मतदान ही नहीं डालोगे वैसे ही रहोगे तो सरकार अच्छी नहीं बनेगी। तो क्या कहें फिर ये जो है। हाँ जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आती है, जिससे बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब इलेक्शन की डेट आती है तो वो इधर उधर घूमने चले जाते हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो
आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाई सबको वोट देने का अधिकार होना है और वोट डालने चाहिए। जी वोट डालने से जो है सरकार मजबूत होगी, तभी तो जो है क्या कहें काम होंगे। और अगर वोट नहीं डालोगे तो सरकार मजबूत नहीं होगी। तो इसलिए जो है वोट डालना बहुत ज़रूरी है। सभी को जो है यही अपील है कि सब वोट डालें। सर, आपसे एक चीज और, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक चीज बहुत ज्यादा सामने आ रही है देहरादून में, कि एकदम से तापमान में एक बढ़ोतरी महसूस हुई, और इसका मेन कारण ये था कि पेड़ों का कटाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। सर, आप भी अपने क्षेत्र में समय समय पर, भाजपा भी ये कहती है कि एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाएं, ये टैगलाइन बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। तो सर, आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, वैसे तो देहरादून में जगह कहीं रही नहीं, सारे के सारे मकान बन गए, तो जहाँ पे कहीं जगह बची हुई है वहाँ पे जो है पेड़ लगाना चाहिए। हर आदमी को जो है एक पेड़ पूरे परिवार में से, और नहीं तो एक पेड़ लगाएं पूरे परिवार में, पर उसको अपने बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को पालते हैं वैसे ही जो है उसकी देख रेख होनी चाहिए और पेड़ को जो है लगाने चाहिए। सर, एक चीज ये भी सामने आती है, जैसे बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि उन्होंने पेड़ लगा तो दिया और लगाकर उसे भूल जाते हैं, मात्र फोटो खिंचाकर भूल जाते हैं। तो सर, आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों से मेरा यही कहना है कि भाई अगर पहले लगाए ना, अगर लगाते हैं तो पेड़ को अपने बच्चे की तरह देखना चाहिए जी और पेड़ की पूरी परवरिश करनी चाहिए। नहीं तो कि आने वाले समय में ये हाल होगा कि आदमी बाहर जाने लायक नहीं रहेगा, इतनी गर्मी हो जाएगी। जी जी अभी आपने देखा होगा 5-7 दिन इतनी गर्मी रही, इतना बुरा हाल रहा कि बाहर निकलना जो है बहुत कठिन हो गया। घर से पानी पियो और तो पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। सर, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी। जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या अपने क्षेत्र की कोई समस्या या किसी को थैंक यू अगर आप करना चाहें तो? मेरी सिर्फ जल निगम से जो है थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इतनी रोडें की इतनी वेस्टेज हो रही है, इस समय जगह जगह पे पानी लीक हो रहा है। तो मेरी जल निगम वालों से ये रिक्वेस्ट है कि सुबह जो है 7-8 बजे जो है जल निगम के जो भी अधिकारी है रोड पे जा करके देखें, रोडों के किनारों में कई जगह पे लीकेज हो रही है। जी तो मेरा यही निवेदन है कि जो है जितने भी आज की डेट में जल ही जीवन है, जी तो पानी की बड़ी समस्या है। पानी लोगों के घरों में पहुंच नहीं रहा और रोडों में इतना बह रहा है पानी की जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने जो समस्या बताई है, तो प्लीज जल निगम वाले प्लीज इस ओर भी ध्यान दें और सर की समस्या का निस्तारण करने की कोशिश करें। सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे कि आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद चुनकर आते हैं, तो आपने कुछ सोचा है कि मैं मतलब क्या काम कराना चाहूंगा? कुछ आप बताना चाहें? मेरे कई विचार हैं, मेरे उसमें दिमाग में मेरे विचार कई ऐसे हैं कि भाई गली गलियों में जो है समितियां होनी चाहिए और समितियों से जो है कई जगह पे जो है कैमरे होने चाहिए। गलियों में एक गली भी ऐसी नहीं छूटनी चाहिए कि आज की डेट में जो है बेरोजगारी इतनी है, चोरी इतनी हो रही है, जगह जगह पे चोरियां हो रही है। जी तो मेरा ये उद्देश्य है कि भाई हर जगह पे अगर गलियों में कैमरे लगते हैं तो सबकी निगरानी रहेगी। दूसरा जो है सफाई का मोदी जी ने इतना वो दिया है, तो लोग जो है आते हैं ये नहीं देखते कि गलियों में किसी के गेट के आगे जो है कूड़ा फेंक करके जाते हैं। कोई बिस्किट खाया तो बिस्किट का जो है कागज़ जो है वहाँ जी पे जी फेंक के जाता है। कोई बीड़ी पी रहा है तो बीड़ी जो है रोड पे जो है वहाँ पे डाल देते हैं। तो मेरा यही है कि भाई समितियाँ बनाई जाएं इसमें, और उसमें जो है गलियों में जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ की साफ़ सफाई, कूड़ेदान रखे जाएं, और जो भी इस तरह का कृत्य करता है उनके ऊपर जो है दंड की व्यवस्था रखी जाए, ताकि जो है हर गलियों में जो है सफाई रहें और अच्छा दिखें। सही बात है। सर, आपसे क्या हुआ? सर, आपसे एक आखिरी सवाल चलते चलते और पूछना चाहूंगी। जैसे कि अब त्योहारों का द्वार खुल चुका है, अब जल्दी ही हमारे सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे, रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? भाई रक्षाबंधन का त्यौहार है तो त्यौहार जो है त्योहारों के उसमें जो है मनाना चाहिए। कई जगह पे ये होता है कि जो है बहनें जाती है भाई को राखी बांधने के लिए, जी लेकिन भाई जो है उपलब्ध नहीं रहता है। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि भाई सभी को जो है त्यौहार जो है अच्छे ढंग से मनाना चाहिए।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव चेतना टीम को अपना Thank कीमती you. समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि भैया को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार आप लोगों ने अभी तक बनाए रखा, इसी प्यार को बरकरार रखें और भैया को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं, इसीलिए भैया को प्लीज 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 वोट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून। बने रहे मानव चेतना के साथ, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, आज हम वार्ड नंबर 41 में हैं। यहाँ पर एक भैया है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका नवीन पांडे जी के बारे में क्या कहना है। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं मानव चेतना न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ थैंक यू सर। कि आपने जो है बड़ा कीमती समय निकाला इस कॉलोनी में आने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। तो नवीन पांडे जी पिछले 15 सालों से इस कॉलोनी में रहते हैं और बहुत विश्वास भावनाओं को लेकर के चलते हैं। खासकर जैसे कॉलोनी में जो समस्याएँ होती हैं या आगे पत्नी तक पहुँचाते हैं और लगभग 2-3 बार इन्होंने विधायक मैम का भी यहाँ पर जो है छोटी मोटी बैठकें रखी ताकि कॉलोनी वासियों की छोटी मोटी समस्याएँ मैडम के संज्ञान में जाए और उनका जो है उचित टाइम में निस्तारण हो। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे नवीन पांडे जी सर हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे। जी मैम, नवीन नेचर पांडे जी नेचर बहुत सर, नेचर के आदमी हैं और हेल्पफुल नेचर के हैं। छोड़ दीजिए। जो भी लोग इनके पास अपनी परिवार मतलब मेन कॉलोनी की समस्या को लेकर जाते हैं, जैसे पीछे यहाँ सीवर लाइन का काम था जी उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के काफ़ी मतलब दौड़ भाग करी और हम लोग इनके बराबर साथ मिलके चले और 3-4 लोगों के सहयोग से जो यहाँ पर सीवर लाइन डाल भी गई, विधायक जी ने भी किया और सचिवालय से काफ़ी संपर्क करने के बाद ये काम संपन्न कर। सर, आपसे जनरल बात पूछना चाहेंगे, जैसे नवीन पांडे सर का नाम सामने आ रहा है, तो एक जनरल बात पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर भैया को अगर आधी रात भी बुलाया जाए तो क्या ये जी आएंगे? मैम, तत्पर हैं, ये आते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।